अच्छा है। ये तो सुख दुख विधाता का लेख है, जो आया है वो जाएगा भैया। सुख और दुख ये तो जोड़ा है। आप घर लौट जाएं भैया। प्रभु आप ऐसा न करें, आपके बिना हम कैसे अयोध्या जाएं, क्योंकि महाराज कि उस लिखने वाले ने लिखा, ये मंत्री लेकिन निराले, और मैं भी सका न कोई सुने जो लिख डाले। मैं भी सका लौटी आबादी को और मैं दिल सका मैं भी सका मंत्री। आप जाएं भैया, और हम 14 वर्षों के लिए भेज दो भैया। आप घर जाएं, आप मेरे साथ कहाँ रहेंगे भैया। प्रभु आप ऐसा न करें, मुझे तो आपके साथ ही चलना है, क्योंकि जहाँ पर प्रभु होंगे वहीं पर आत्मा होगी। इसलिए हे प्रभु आप मुझे वापस जाने के लिए बाध्य न करें,
मुझे साथ चलने के लिए इजाजत दो। हे मंत्रीवर, इतने में बोले लखन लाल, जहाँ नहीं है आए, ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट कर जाए। हे मंत्रीवर, ये देखिए हम लोग तो वनवासी हैं, आज यहाँ कल वहाँ परसों कहीं और ठिकाना है, आप जाएं महलों को लौट जाएं। सुने मंत्रीवर, बताइए। कि वनवासियों से ना दिल को लगाना, वनवासियों को है एक दिन जाना। वनवासियों से ना अखियाँ मिलाना, वनवासियों से वनवासियों है एक दिन जाना, वनवासियों से सच ही कहा है पंछी को, देखो ठहरे तो एड़ी जाने। आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना, वनवासियों से हे मंत्रीवर, बताइए। जाते जाते एक विनय है मेरी माता केकई के लिए, वो अवश्य कह देना। बताइए। कि कह देना माता केकई से, घी के चिराग जलवाए वे आते थे, वो निकल गए इस कई टकराए। और सुने मंत्रीवर, कि ये भी कह देना क्षमा करे, हम बेटे बेतारी हैं, जो कृपा उन्होंने मुझ पर की उसका मैं भी अब मीठे रस के भरे, सीधे सच्चे बैन, बोले मंत्री राज से रघुपति करलाए। मित्र सुकान, हेलो हेलो। और 10 रुपए का पुरस्कार जितेंद्र सिंह सिमरिया वाले भीम आर्मी के कोषाध्यक्ष हैं। 50 रुपए गुप्ता खाद बीज भंडार बीना प्रोपराइटर महेश गुप्ता जी बीना। और 10 रुपए का पुरस्कार लक्ष्मण के अपने पर प्रसन्न होकर उमेश कश्यप बीना वालों ने दिया है। रामलीला कमेटी का हार्दिक आइए तो भैया आप हमारे भाई लक्ष्मण की बातों में मत आना, केवल तुम वहां पहुंच इतना कह देना तुम कि माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुछ सहत घर आवेंगे, पूरे होंगे आकर के
नित कि 14 बरसों में न भूल सके अपने मन से अपने विचार के मंदिर में श्राद्ध से नेत्र सुगंध कहिए प्रभु। क्या देना माता से जाके 14 वर्ष पूर्ण होंगे और आकर के दर्शन पावेंगे। ठीक है प्रभु। धीरे धीरे रथ चला उधर अवध की ओर, इधर तीर सुर सरद के पहुँचे राज की ओर। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुमंत जी को भी समझा दिया कि हे सुमंत, अभी भक्तों ने रात रचाई बूटी गोल गोल, जिनको राम मिलन किया रामायण अब थोड़ा समय नीचे आइयो कौन जो आओ। 50 से ऊपर की गाती थी। अच्छा और ये 40 के नीचे क्या कह रही है? क्या कह रही भैया? हम घर ही को मंदिर बनाए, हम घर ही को मंदिर इसी क्रम में ये 10-10 रुपए का पुरस्कार कौशल मिश्रा, ये ग्रेसफुल वाले हैं, ये ब्यास जी की गद्दी पर जो बैठे हुए हैं उन्होंने साल के नीचे जो बहुएं आती हैं नहीं अब तो फिल्मी गाना में नहीं घुसी है, अब पानी में घुसी है। मेरे ससुर के 3 खिलौना मेरे खेत में आलू ही आलू, जे पहले वाली गाती अब जब नहीं आई सो अब नहीं आई जो अब आई और पे कौन से बात गाती नहीं होते हम बता भैया। चल के दिखला आ गया एक बार आजा 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 हेलो हेलो, हम मोतीलाल सक्सेना जी से में आई हैंगी। हाँ हाल फिलहाल में आई हैंगी, चौथी हुई के आए को कौन नहीं हो पाओ तो मैं फोन दे दो। फोन पे क्या कहती है? क्या कह रही? फोन पे कि राजा डबल बेड मंगवा टीवी LCD मंगा। तुम कह देना कि यहाँ बैठ रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, केवल मस्ती उड़ा रहे हो।
तुमने कछु धंधो पानी करो कि नहीं करो? हाँ, भूख के पेट में जब तुम धंधो पानी कछु ना करे हो तो तुम्हारे कहा पेट को धंधो कहाँ से आया? अम्मा कहाँ गई है? अम्मा चलो अम्मा हमें पूछा तू। अरे तुम्हें ही तो आगे हमें तो पहले बजा दे तो अगर तुम जाओ जा बताओ, हम घाट पे हुआ बैठे न और तुम कम घर है कम तो कहाँ बनेगा? झूठी ना कहा, घाट में तो हम ही बैठे थे। अच्छा घाट में भैया तो तुम कहाँ? तुम घाट में जब घाट पे नहीं बैठे उन्हें देते आ जा देते सोते पहुंच जा और तुम घरे भाग जा तो कम हम तो कहूँ बैठे हैं जुगाड़ लगा रहे हैं। तो ऐसा करो लगा। अब तुम अपन मैं बुला ले कहाँ है तेरा आवाज लगा ओ दत्ता, एक बात बता दत्ता, भैया कछु काट तो क्या कह रहे हो तुम? भैया जा काट तो के भैया जब हम हल्के हते और जे जब छोटे हते तब दत्ता मेरे बहुत मोटो आतू और अम्मा जब ते आए दत्ता बहुत कमजोर। काय भाऊ काय भाऊ? है भैया। हाँ दत्ता तुम्हें सुन, दत्ता तुम्हें सुनते हैं। दत्ता दूध ठाड़े सांची कहूँ तोरे हम जोरे भैया दत्ता को आयो भोपाल भैया। हाँ बोला। जे लड़का कब के भूखे हैं और तुम अभी तक का करती नहीं कर पाए? अरे टाइम लग गया तो तुम्हारी छोटी वाली साली आई गई थी। सारी? हाँ सारी कब तक हो गई? अरे सारी तुमने जानी ना? हमने अभी तक नहीं जानी भी अब साले में हो गई। सब चुप्पा वाली सारी। हेलो हेलो, और ये 25-25 रुपए का पुरस्कार। तो है गई। पुतिया को राय तो पोतीता को राय तो पोदीना रहा तो बता नहीं पुतिया रहे तो कहा है वो? हमें क्या जाना है? बताया किन्ने बताए नहीं? अरे मोहल्ला वाले कहा थे बहुत अच्छे राय तो बनते हैं। तुम्हारी दद्दा में खाई हुई तुमसे और मूंगफली की चटनी नहीं लाई। कुल की चटनी ना हो, पुदीना चटनी हो, धनिया की चटनी हो तरी। अच्छा चलो। अरे अम्मा, हाँ और मका की फुकनियां नहीं लाए? मका की फुलका ना है, बाजरा की फुलका लाई। बाजरा की फुलका। हाँ हाँ जा किए थे खाए नीचे खा नीचे मच्छे लगी मचमुचियाँ चाहिए। मधुमक्खियाँ चाहिए दुकान पे ले आ जा। नद्दो लो हमें दूध पकाए दे। क्या पकाए दे? दूध पीने की इच्छा हो गई। दूध? हाँ हम बता हाँ। अपन मत दूध पीता। ओ अम्मा हाँ दूध नहीं है, दूध पीने की घरे रखो घरे। घरे रखो। हाँ। ये आती कमंडला में पानी बेकार ले दूध ले आती। चलो घरे पे आ दी दूध। अरे भैया भैया कोई इस घाट पे है, हमको उस पार जाना है भैया। इस पार कोई नहीं है भैया, सोने का टाइम है भैया, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भैया? भैया कौन है आप? हम यहाँ के राजा
कोई साधन हो तो हमें गंगा के पार कर दो भैया। साधन हमारे पास सब कुछ है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, बाइक भी है, सब कुछ है, लेकिन दद्दा अभी सो रहे हैं। दद्दा को जब उठ जाएंगे तब आपको बुला देंगे, तब तक आप आराम करिए। हम जा रहे हैं दद्दा के पास, हम पूछेंगे आप आए कहाँ से, ये बता दीजिए मुझे। भैया हम चक्रवर्ती चूड़ामणि राजा दशरथ के पुत्र राम और ये हमारी भार्या सीता और हमारा छोटा भाई लक्ष्मण, हम तीनों लोग भैया वनवास के लिए निकले हैं। माँ ने हमको वनवास दिया है 14 वर्षों के लिए, हमें उस पार कर दो भैया, आप विलम्ब ना करें। का कर भैया पार कराए ना? पार हम तो नहीं कराए पाए हैं। हाँ हमने चलाई नहीं ना, चलाई सीखी नहीं। अरे ठीक है, हम बीच में आता भूल तो जाओ। बाबा अपने आप चलते ना हो ले आओ, बाबा तो बीच में छेद होते हैं उसको। बीच में छेद हो जाएंगे, हम तो मतलब ये दे काम दे ना आया सुना। दद्दा पूछो, हाँ, दद्दा। पूछ ले भैया दद्दा। ओ दद्दू, हाँ भैया। बढ़िया को भी पिए जाए। आराम करो जाए, आराम। देखिए आज हमारे घाट पर बहुत मीठी मीठी आवाज से मुझे कोई बुला रहा है, अगर देखना चाहिए कौन है। अरे भैया के बाद अरे कौन हो तुम, कहाँ के हो, कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों मुझे बुलाते पूछ रहे हो ऐसी क्या बात है जो हमको बुलाते हो कि मजली मान पितवर जी से ऐसे मांगे रे मांगे आए तेरे द्वारे ना मांगे।
कि हमें जाना है उस पार भैया, हर के बतियाना, नाव ले आना भैया, नाव ले आना। हे भगवान, नाव नहीं आई है। नहीं, नाव नहीं आई। मैंने आपको जान लिया है। भैया केवल हाँ, आप विलम्ब ना करें, हमको उस पार कर दो भैया। अरे भगवान, मैं जानता हूँ कि आप वही भगवान हैं जो शिला आती वो नारी बन गई, हमसे कहते नालाएं। नहीं भगवान, हेलो भैया हेलो पार आपको नहीं उतारते। जादू बारे सुन पाए, मैंने कान कहा प्रभु में ले जाए, करूँ मेरा नुकसान। बाकी जादू बारे सुन पाए, मैंने कान कहा प्रभु में ले जाए, करूँ मेरा नुकसान। हमारी सब इनकार करूँ नहीं, हर गंगा पार। पड़े क्यों मेरे आप पीछा, करूँ नहीं हर गंगा तेरा सियोरे जाए बन नारी लगते पैर, काट की न भैया बाबू जाती तेरा सियोरे जाए बन नारी लगते पैर, काट की न भैया बाबू जाती और चाई से कमाऊं खाऊं पालू बसाऊं परूँ, दूसरा नहीं है कोई मेरी रोजगार। हमें तुम मती करो लाचार, करूँ नहीं हरि गंगा पार। अरे क्यों मेरे आप पिता, करूँ नहीं हरि गंगा पार। भैया केवल हाँ प्रभु, पार लगा दो भैया, कि जाना हमें उस पार है, केवल तुम्हारा इंतजार है।
आज आप ये कह रहे हैं कि जाना उस पार है, तुम्हारा मुझे इंतजार है। आपको याद है कि मुझे भी कितने वर्षों तक आपका इंतजार करना पड़ा, तब आज मेरे घाट पर आए हैं। मैं ऐसे कदाब आपको गंगा के उस पार नहीं करूंगा कि अवधपुरी से बन को आए हैं, माता पिता ने बताए हैं। तो हम क्या करें? अवधपुरी से बन को आए हैं, माता पिता ने बन बताए हैं। साधु में सिया चुकियार है, केवल तुम्हारा इंतजार। हे भगवान, कहो भैया। आपकी मैं हर शर्त मानता हूँ और हर शर्त बात करूँगा, लेकिन एक ही बात है मेरी कि माता पिता ने आपको वनवास में भेजा है, सब कुछ किया है, वो हमें उससे क्या लेना देना है। मुझे तो अपने घाट पर रहना है और जो मैं कहूँगा और करूँगा उसी तरीके से प्रभु आपको पार कर पाऊँगा। आप कितने भी कि मीठी मीठी बातों में भगवान, भैया। मीठी मीठी बातों में और हमें ना फंसाओ, पहले तो दुलाओ, पहले तो दुलाओ। भैया केवट कहिए प्रभु। कि केवट भैया नैया ले आना इसियो, आज हमें श्री गंगा जी के जाना। केवट भैया नैया
पार कर दो भैया। हे भगवान, कहो भैया। हम आपसे कि अपना हम दोनों का ये काम बना लो राघव जी, चरणों की रज परी संशय वरन धुनवाला। कि सेवक की रोजी बनी रहे, बाधा नया आपके काम में हो के पालन की सेवक पर सेवक का हेलो हेलो। और हे प्रभु, कहो भैया। गंगा पार नहीं करूंगा जब तक आप अपने चरणों को नहीं धुलवाएंगे। ये 10-10 रुपए का पुरस्कार। तो आप अपना संशय दूर कर लो। लो हम भी तैयार हैं भैया अपने चरण धुलवाने के लिए। आप अपना संशय दूर करो भैया। कहो भैया केवट। मैं कठौला लेके आ गया हूँ, आप अपने चरणों को पहले धुलवाएं। ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा। भैया केवट। कहिए प्रभु। भैया आप जल्दी करें, हमारे पैर में दर्द हो रहा है भैया। हम एक पैर से खड़े हुए हैं, आप जल्दी करें भैया। हे प्रभु, कहो भैया। कष्ट आपको हो रहा है, उसका भी एक समाधान है। क्या समाधान है भैया? सुनो प्रभु, कि कष्ट का भी है उपाय, राजाधिराज सेवक पर है। स्वीकार करे विनती मेरी, तो कष्ट न फेरे। हेलो कि अपनी जंगाओं तक कोई हाथ उठाओ नाथ अपना, मुझसे बंदे सिर पर रखो राजा जी वही हाथ। अत्यंत धन गंगा तट है भैया केवट। धन है तुझे और तुम्हारी नाव को भैया धन है। हे भगवान, कहो भैया। अब मेरा संशय दूर हो गया है, अब मैं अवश्य आपको गंगा से पार उतार दूंगा। जल्दी करो भैया। अरे बेटा, भैया भैया। ओए लोड़ा, इस प्रकार चली जा रही नाव, उधर सूर्य बादलों में है दर्शन का चाव। कि मेरी नैया में बैठे श्री राम, ये गंगा मैया
तुम ही माता पिता तुम ही माता पिता तुम ही हो। अरे तुम ही मेरी नैया में बैठे भगवान निकल में नैया अरे तुम ही स्वामी सखा तुम तुम ही स्वामी सखा तुम हो। तुम ही जीवन गंगे मैया मेरी नैया में बैठे भगवान गंगे मैया हे प्रभु, अब तो हम इस पार आ गए हैं। क्या होता है कि जैसे ही नाव गंगा के पार उतरती है तो केवट अपनी मजदूरी मांगने के लिए आतुर हो जाता है। कहता है कि हे प्रभु, मैंने आपको तो गंगा के पार उतार दिया है, अब मेरी मजदूरी तो दे दीजिए। भगवान सोचते हैं, हे प्रभु कहो सीते। ये स्वामी, हम तीनों इस गंगा के पार हुए हैं, अपने पास देने के लिए मजदूरी स्वरूप कुछ नहीं है। मेरे पास ये मुद्री है, ये केवट को उतराई स्वरूप दे दीजिए। भैया केवट कहिए प्रभु। भैया आप अपनी मजदूरी लीजिए भैया। सुनिए प्रभु, कहो भैया केवट। कि मजदूरी कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मलाई लेते भैया। मजदूरी तो मैंने अपनी हाथ पे सर ले ली है, मोमा की अपनी मजदूरी। हे भगवान, कहो भैया। कभी मलाई से मलाई नहीं लेते हैं तो हे भगवान, आप मैं भी एक केवट हूँ, आप भी एक केवट हैं। क्या हम तुम दोनों एक ही बिरादरी के हैं? आपसे कैसे मंजूरी ले सकते हैं भैया? भैया केवट, कहिए प्रभु। आप कहते हैं एक ही बिरादरी के, कैसे भैया? हम आपकी बात को समझे नहीं भैया। हे भगवान, कहो भैया। मैं तो एक केवल मांझी इस गंगा का हूँ और आप एक भवसागर के केवट हैं।
जिस समय मैं आपके धाम आऊं तो हे प्रभु मुझे भी उस पार कर देना। ठीक है भैया केवल कहिए प्रभु। ठीक है, अगर हम इसी रास्ते से आए तो आपको हम मजदूरी दे के जाएंगे भैया। जो आज्ञा है। हम आपके इस पार आए हैं, अपने देवर और पति के साथ उस पार आए हैं। तो मैं आपका पूजन कर रही हूँ माँ, और मैं आपसे वरदान मांगती हूँ, वो मुझे वर देना। जब मैं वापस आऊंगी 14 वर्षों के बाद तो मैं फिर आपका पूजन करूंगी। हे गंगे माँ, मेरा वरदान आपसे है, और मेरा अमर रहे सिंदूर सुहागन परवाने। मेरा अमर रहे सिंदूर सुहागन परवाने। अमर रहे मेरे माथे की बिंदिया, अमर रहे मेरे माथे की बिंदिया, अमर रहे मेरे माथे की बिंदिया। आगे बढ़ो बढ़ तू सुहागन अमर रहे मेरी अखियों का काजल, अमर रहे मेरी अमर रहे मेरी अखियों का काजल, अमर रहे मेरी। मैया नैनों से चमके नूर सुहागन